हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने आ गई हूँ एक नया तड़कता भड़कता टॉपिक लेकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म का टाइप पढ़ेंगे। ये नीट जेई क्लास 11 12 बीएससी एमएससी सारे ही कोर्सेज के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमें करना है और उसका मैकेनिज्म जो हमें पढ़ना है वो क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो जब भी हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कुछ सेवरल टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो उसमें क्या है, हमारे पास सबसे पहला होता है एडिशन रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फोर्थ होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो हमारे पास ये कुछ चार टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। और आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का पहला रिएक्शन। ओके, तो एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, एलिमिनेट करना, निकाल देना। तो हमें क्या करना है कि कोई भी एक दूसरी चीज आएगी और रिएक्शन करेगी, साथ में क्या कर रही है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट थिंग को रिप्लेस करके जा रही है, बाहर निकाल के जा रही है। उस एक्सटर्नल एंटिटी का उस रिएक्शन में सिर्फ उसको निकालने का ही काम है और उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। वो रिएक्शन से पहले जैसे थी वैसे ही हमें रिएक्शन के बाद वो मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले पढ़ना है E2 एलिमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन या E2 डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, E2 का मतलब क्या है कि ये एक ही स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। जैसे SN1 SN2 होता है, ऐसे ही E2 का मतलब क्या है कि ये एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और ये वन स्टेप में ही क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। डिहाइड्रो का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे, हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। और साथ में हम किसको रिप्लेस करने वाले हैं इस रिएक्शन में, हेलोजन को। क्या करेंगे, हेलोजन को रिप्लेस करेंगे। और इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन जुड़ा होता है उस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन के साइड वाले सारे के सारे कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। ठीक है, तो हमें बीटा से क्या करना है, एलिमिनेशन करवाना है किसी भी हाइड्रोजन का। तो इसका नाम क्या हो गया, बीटा एलिमिनेशन। ओके, तो इस रिएक्शन का जो स्टेप है, ये रिएक्शन क्या बनाएगी, हमारी एल्काइल हेलाइड से एल्कीन की फॉर्मेशन करती है। एल्काइल हेलाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी आर ग्रुप के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप जब जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल हेलाइड। इस आर ग्रुप का नाम होता है एल्काइल। इस एक्स ग्रुप का मतलब होता है हेलोजन। ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और ये आयोडीन भी हो सकता है। तो जब ये दोनों चीजें हो हमारे पास तो इसको हम बोलते हैं एल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो हमें एल्काइल हेलाइड से क्या बनाना है, एल्कीन। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन या E2 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या E2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म का क्या मीनिंग होता है। हमें पता ही नहीं होता, लेकिन हम इतना डरते हैं कि मैकेनिज्म पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट व्हाट इज मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि एक रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने में जितने भी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा, उन सारे के सारे स्टेप्स को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो चाहे वो कितना ही छोटा स्टेप हो उसको हम बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो अब हमें देखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्काइल हेलाइड से एल्कीन बनते हुए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हुए हैं। तो ये देखिए, हमारे पास क्या है, एक एल्काइल हेलाइड। ये क्या है, हमारे पास एल्काइल ग्रुप, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। और ये क्या है हमारे पास, हेलोजन। तो ये क्या हो गया, एल्काइल हेलाइड। हमारे पास एरो के ऊपर लिखा हुआ है LOH, हमारे किसके ऊपर लिखा हुआ है, एरो के ऊपर। इसका मतलब होता है कि रिएक्शन करने के लिए जो हमें रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो हमें केमिकल चाहिए वो क्या है, एल्कोहलिक KOH। या हम बेस लिख सकते हैं NaOH को, या हमें ऐसा लिखा मिल सकता है RONA/K। या तो RONA लिखा होगा या ROK लिखा होगा। ओके, तो हमारे पास ये रिएजेंट्स जहां पे भी दिख जाएंगे इसका मतलब है कि ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। अब इतना तो हमने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, एलिमिनेशन रिएक्शन से पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन डोनेट करते हैं।
H+ या प्रोटॉन अपना डोनेट करते हैं। लेकिन बेस क्या होते हैं, जो किसी भी सिस्टम से H पॉजिटिव को निकालने की पावर रखते हैं, वो क्या होते हैं हमारे बेस। तो जहां पे भी बेस दिख जाए ये समझ लेना कि वो क्या करना चाहता है, हमारे सिस्टम से प्रोटॉन को या H पॉजिटिव बोल लो, कुछ भी बोल लो, या हाइड्रोजन बोल लो, उसको निकालने की कोशिश करेगा। तो हम बेस को इतना ज्यादा मुश्किल ना लिख के लिख लेंगे बी नेगेटिव, ठीक है। अब बेस के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो वो क्या अट्रैक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब कहां से एलिमिनेशन होगा हमारे हाइड्रोजन का, बीटा कार्बन से, क्योंकि अल्फा कार्बन पे तो क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप, और हमने पढ़ा था रिएक्शन का नाम क्या है, बीटा एलिमिनेशन। तो हाइड्रोजन या प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन कहां से होगा, हमारा बीटा पोजीशन से, ठीक है। अब ये रिएक्शन मैंने क्या बताया था कि ये E2 है, मतलब बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप में ही होगी। तो होता क्या है कि हमारा जो हेलोजन होता है ना, वो कैसा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसीज होती है, मतलब उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो एक कैसी स्पीसीज है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीसीज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इतना ज्यादा है कि अगर कोई दूसरी इलेक्ट्रॉन वाली चीज उसके पास आएगी तो वो उसको रिपेल करेगा, ठीक है। अब मान लो बेस ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन निकालने के लिए यहां से अटैक करता ऐसे, तो ये जो हेलोजन है ये क्या कर सकता था, इसको रिपेल, क्योंकि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये फैला हुआ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, इसको रिपेल कर देते। तो हमारा बेस सामने से रिएक्शन ना करके कहां से करेगा, बैक साइड से रिएक्शन करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा हेलोजन नहीं प्रेजेंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, हमारा बेस एलिमिनेशन करवाएगा। तो बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्शन किया, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट कर दिया, यहाँ डोनेट किया, तो ये बॉन्ड क्या हो गया हमारा, डबल, और ये हेलोजन कहाँ चला जाएगा, बाहर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट, क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। ये कोई दूसरा स्टेप नहीं है रिएक्शन का, ये ऐसे ही बीच में देखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने किसी बॉन्ड को तोड़ा है और किसी बॉन्ड को बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा टाइम आया होगा जब बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना एक साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जिसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, ठीक है। तो ये कोई स्टेप नहीं है, ये क्या है, एक स्टेट है जो हर रिएक्शन में पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा बेस धीरे धीरे हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन चल रही है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ रहा है तो बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही है धीरे धीरे। ये कार्बन इस कार्बन के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन चल रही है। ये कार्बन इस हेलोजन के साथ बॉन्ड तोड़ रहा है तो क्या चल रही है, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेकिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास एक एल्कीन बन के क्या हो जाएगी, तैयार। अब ये जो B- था ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, जो हाइड्रोजन उसने निकाला है उसके साथ, प्लस जो हमारा क्या एलिमिनेट हुआ है, हेलोजन, ठीक है, वो है यहाँ पर। तो ये स्टेप बहुत इजी थे, हमें समझ में आ गए। लेकिन अब हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको रिमेंबर करना है, ठीक है। तो नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। इंटरमीडिएट नहीं बनेगा कोई भी। इंटरमीडिएट कौन से पढ़े थे हमने, रिकॉल करवा देती हूँ, हमने क्या पढ़ा था, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, ठीक है। ये तीन हमने क्या पढ़े थे, हमारे इंटरमीडिएट्स पढ़े थे। इनकी फॉर्मेशन नहीं होती इस रिएक्शन में, सिर्फ क्या बनती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। सारे के सारे 5 एटम्स जो ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व हुए हैं ये एक ही प्लेन में होने चाहिए। कौन से 5 एटम, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या होने चाहिए हमारे, ये वाले सॉरी, ये वाले दोनों हाइड्रोजन नहीं, बाकी के सारे एटम्स जो बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं, हेल्पफुल है। तो वो क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में। अगर कोई भी 2D में या 3D में एटम होगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि बॉन्ड बनाना और तोड़ना क्या हो जाता है फिर हमारे लिए डिफिकल्ट। थर्ड पॉइंट क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि कितनी तेजी से वो रिएक्शन होगा, ठीक है। अब मान लो मुझे भूख लगी है और कोई मेरे सामने रोटी रख दे या कोई मेरे सामने बर्गर रख दे, तो मैं उसको बहुत स्पीड से जाके खाऊंगी, है ना, यही होगा एग्जैक्टली exactly। अगर मेरा पेट भरा हुआ है और वो भी मेरी फेवरेट चीजों से, मैंने पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, और फिर मेरे सामने कोई दलिया रख रहा है, क्या मैं उसको खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं पिज्जा खा के स्टेबल हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपनी स्टेबल फॉर्म में हूँ तो मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करूंगी, रिएक्शन नहीं दिखाऊंगी। अगर मैं अनस्टेबल हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरे को खाने का कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, रिएक्शन दिखाऊंगी। तो सेम हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है कि कितनी तेजी से कोई भी रिएक्शन होगा, कितनी स्पीड से होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना अनस्टेबल कोई भी चीज प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं एल्काइल हैलाइड्स की, तो एल्काइल ग्रुप और फ्लोरीन बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे एटम्स होते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, बहुत कम।
क्योंकि ये स्टेबल है। अब मुझे पता है कि मैं स्टेबल हूँ, मैंने खाना खा लिया, तो मैं इधर-उधर नाचती नहीं घूमूँगी, मुझे भूख भी नहीं लगेगी, मैं चिड़चिड़ी भी नहीं होऊँगी, ठीक है? तो मेरी एनर्जी क्या हो गई? बहुत कम, मैं रेस्ट की स्टेट पे पड़ी मिलूँगी, ठीक है? लेकिन मुझे भूख लगी है, तो मेरी एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा हाई। वैसे ही इसमें है, दोनों एटम छोटे हैं, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एनर्जी क्या है? कम। यहाँ आते-आते आयोडीन का साइज़ बढ़ जाता है, आयोडीन का साइज़ बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और किसी में एनर्जी ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन दिखाएगा? हमारा एल्काइल आयोडीन वाला ग्रुप, ठीक है? मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। जो जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, जितनी स्टेबल एल्कीन बनेगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे लिए? मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऐसा ही तो चाहिए जो एक स्टेबल हो, अनस्टेबल प्रोडक्ट बना के हमें कुछ भी नहीं करना। तो जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, उतना ही ज्यादा हमारा क्या बनेगा? वो मेजर प्रोडक्ट, ठीक है? इसको हम बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन क्यों बोला? क्योंकि बेस हेलोजन की एंटी पोजीशन से क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन से क्या करता है? रिएक्शन। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो आता है इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो क्या है? सेडजेफ एंड हॉफमैन एल्कीन क्या होते हैं, कौन सी मेजर है, कौन सी माइनर है, और किसको सेडजेफ बोलेंगे, किसको हॉफमैन एल्कीन बोलेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक एल्कीन है, नहीं ये क्या है? एल्काइल हेलाइड, ठीक है? एल्काइल हेलाइड, ये हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है अल्फा, उससे दूर वाला है बीटा, इधर वाला भी क्या हो जाएगा? बीटा। सेम हमारे पास क्या है? बेस, ठीक है? अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं यहाँ वाला हाइड्रोजन हटाऊं या यहाँ वाला हाइड्रोजन हटाऊं। तो मेरा बेस कहाँ से इजीली हाइड्रोजन को हटा पाएगा? जहां पे भीड़ कम होगी। तो यहाँ क्या है? भीड़ ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इजी कौन सा होगा बनने में? ये वाला, ठीक है? तो मेरे पास क्या बन गया? एक बार तो ऐसी वाली एल्कीन जो ये है, एक बार इधर वाली एल्कीन जो है ये, ठीक है? अगर मैं इस वाली एल्कीन में देखूं, तो ये जो अल्फा कार्बन था, उसके साइड में क्या ऐसा कार्बन है जिसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं है। तो सिर्फ मेरे पास एक ही अल्फा कार्बन है। लेकिन यहाँ क्या है? एक और दो, दो अल्फा कार्बन है मेरे पास। इसमें क्या है? एक अल्फा कार्बन, और इसमें क्या है? दो अल्फा कार्बन। एक अल्फा कार्बन है तो तीन हाइड्रोजन उस पे लगे होते हैं, दो हाइड्रोजन उस पे लगे होते हैं, तो दो अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास। लेकिन यहाँ क्या है? दो इसके पास, दो इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो छह अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी वाली एल्कीन है? ये वाली। सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूटेड कौन है, मतलब जिसके आसपास में नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सी है? ये वाली। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ एंड हॉफमैन क्या कहता है हमें? जितनी ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी, जैसे कि ये दो अल्फा कार्बन है, दो छह अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, तो इसको हम बोलेंगे सेडजेफ एल्कीन। लेकिन जो लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हॉफमैन एल्कीन। तो ये था हमारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। टिल देन आपको इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस सोल्व करके देखने हैं। अगर आपसे नहीं सोल्व होता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर ये आपको टॉपिक समझ में आ गया है प्रॉपरली, तो एक थम्स अप आप दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।